हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंस कॉम्पिटेटिव क्लासेस। टुडे डिस्कस करेंगे इंडिया की डेमोक्रेसी जो होती है, लोकतंत्र होती है, वो क्या है, कैसा है। इस पे आपको मिल सकती है क्योंकि आपकी बार इलेक्शन है और इलेक्शन के यदि नज़रिए से देखा जाए तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, इंडिया डेमोक्रेसी क्या है। देखिए, मैं इसमें उतना ही कराऊंगा जो आपके काम लायक है। मैं चाहूँ तो मैं सोच रहा था कि बच्चों के लिए मैं लिखवा दूँ भर भर पाना का, बट उससे क्या होता है ना कि बच्चों भर भर पाना पे चक्कर में पड़ जाता है और याद भी वही करते हैं। मैं समझता हूँ उनको, तो मैं ये भी जानता हूँ कि एयरफोर्स में आपको कितना बोलना होता है। एकदम ट्रू मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको बस 2 से 3 लाइन बोलने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बोलने होते हैं। तो आप इसमें भी मैं कहीं ना कहीं इसमें भी जो भी मैं इसमें दिया हूँ वो भी आपके लिए ज़्यादा ही है। इतना है तो ये भी ज़्यादा ही है, बट देखिए मैं बोलता हूँ ना, रटा रटी आपको नहीं करनी है। मैं कहीं गूगल से छाप के आपके पास नहीं ला रहा हूँ कि आपके लिए वो वर्ड टफ हो जाए। कोई भी वर्ड टफ नहीं डालूंगा आपको कि ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एसएसबी नहीं देने जा रहे हो, एयरफोर्स देने जा रहे हो, मेरा विश्वास करो। जो मैं बता रहा हूँ बस आप उतना पढ़ लो, आपकी सिलेक्शन पक्की। चलिए, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। ये तो सब लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में जो है सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्या है। ये आपसे नहीं है, आपके लायक नहीं है क्या। एकदम इजी वे में आपको बताऊंगा, सिंपल, कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है आपकी सबसे बड़ी है पूरे वर्ल्ड में। इतना तक तो समझ आ गया हम सभी को। देखिए फिर आगे, डेमोक्रेसी इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होती है, वो गवर्नमेंट की एक ऐसे सिस्टम होती है जिसमें हमको अलाउ होता है, नागरिक के रूप में क्या अलाउ होता है, टू वोट एंड वोट करने की अलाउ होती है, एंड चूज द गवर्नमेंट ऑफ डियर चॉइस। अपनी पसंद के गवर्नमेंट को चूज करने की हमारे पास ये अलाउ होती है। ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे देखिए अपने से आप क्या करिएगा, इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेट अलाउ टू सिटीजन टू वोट एंड चूज द गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस। समझ आ रहा है। मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूँ उसका, फिर इंग्लिश पे बता रहा हूँ। ये एक ईजी इंग्लिश है। आपको यदि इतनी नहीं समझ में आती है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ हिंदी लिख लें, उसके बाद फिर आप इंग्लिश लिख लें, थोड़ी सी मेहनत। चलिए, एवरी इंडिया सिटीजन, हर इंडिया सिटीजन जो होता है 18 ईयर की एज से क्या होता है, यदि बड़ा हो जाता है 18 ईयर तो उसको वोट डालने की हक बन जाती है। यानी कि एवरी इंडिया सिटीजन ओवर 18 ईयर ऑफ एज, एवरी इंडिया सिटीजन ओवर 18 ईयर ऑफ एज हैज़ राइट टू वोट। क्या मैंने ये आप सभी के दिल में होगा कि नहीं। हिंदी तो आप सभी को पता है, अब भले ही ये इंग्लिश में आपको नहीं करने आता हो, बट हिंदी तो ये सभी लोग जो नॉर्मल व्यक्ति सोचते हैं वो मैं यहाँ पे हिंदी करा रहा हूँ। ये नहीं कि कहीं से उठा के ला रहा हूँ एसएसबी के लिए आपके, मैं एयरफोर्स के लिए करा रहा हूँ। देखो अल्दो मतलब हालांकि देयर आर स्टिल सम ड्रॉबैक दैट नीड टू बी वर्कड इन। तो लास्ट में हम सभी को इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो देखिए इसमें मैंने क्या बोला कि हालांकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है, दोष है। ड्रॉबैक मतलब क्या होता है, दोष। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो दोष है जिसको हमको क्या करना है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। नीड टू बी, डैट नीड टू बी वर्कड ऑन, उस पर काम करने की ज़रूरत है। इतना आप यदि बोल दे तो ये आपके लिए सफिशियंट होता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसके आगे पीछे और क्या बोलना है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि सर इतनी सी आती है। देखिए भाई, आपके पास पूरी वक्त होती है 1.5 मिनट से कभी ज़्यादा नहीं आपको दी जाएगी, 1 से 1.5 मिनट। और ज़्यादा आप बोल सकते हो 2 मिनट, उससे उसके बाद फिर आपको बैठा दिया जाता है यार। तो फिर आपको उतने में ही तो सारी चीज़ बोलनी है। देखिए क्या क्या बोलनी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या बोलना है, इंट्रोडक्शन। देखिए कैसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ प्रिंस गौतम एंड हेल्स फ्रॉम डेहरी ऑनसन। आप जहाँ जहाँ यह हैशटैग लगा है वहाँ पर आप सुधार कर लेना आप अपने अनुसार, ठीक है। I had completed my +2 from जवाहरलाल नेहरू कॉलेज विच इज अंडर बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वो मैंने लिखा है। एंड सेक्यूर्ड 76% मार्क्स इन बिहार बोर्ड। अपने अनुसार वो आप लिख लेना, ठीक है। फिर आगे देखिए, आई हैव 14 मेंबर्स इन माई फैमिली एंड माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ हाउस वाइफ। माई स्ट्रेंथ आर आई एम गुड रनर, इनोवेटिव, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई इंस्पायर्ड बाई अंकल हु इज सूबेदार मेजर इन इंडियन आर्मी। मैंने पिछले वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुकी है, इसलिए थोड़ा सा तेज बता रहा हूँ। तो इतना तो आप बोल सकते हैं। ये सब बोलने के बाद आपको क्या बोलना है, आई एम ग्लैड टू स्टार्ट द डिस्कशन। यदि आप डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वर्ड बोलना है, नहीं स्टार्ट कर रहे हैं मत बोलिए। उसके बाद ये बोलिए, फ्रेंड्स दी टॉपिक गिवन टू अस फॉर डिस्कशन इज। कौन सी टॉपिक आज मैंने दिया, इंडिया डेमोक्रेसी। यहाँ पे लिख देना है, फ्रेंड्स दी टॉपिक गिवन टू अस फॉर डिस्कशन इज इंडिया डेमोक्रेसी। इन माई ओपिनियन इट इज़ टॉपिक ऑफ करेंट रेलेवेंस। करेंट रेलेवेंस है,
या फिर आपके लिए इंटरेस्टिंग है, कंट्रोवर्शियल तो टॉपिक है नहीं, तो इसको इंटरेस्टिंग भी लिख सकते हैं, करंट रेलेवेंस तो है नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे अनुसार यहाँ पे टॉपिक रहेगा, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए थे, ये कल के आप वीडियो देख सकते हैं, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन इट इज़ टॉपिक ऑफ इंटरेस्टिंग, जो भी बोल सकते हैं। फिर टॉपिक पे यहाँ पे वही जो मैंने अभी बताया आपको, 2-4 लाइन नहीं तो बोलना है इसमें। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बोल देना, नाउ आई वुड लाइक टू सम व्यूज फ्रॉम पार्टिसिपेंट ऑल माई डियर ग्रुप मेंबर्स। इतने बोलने में आपको, आप खुद बोल के चेक कर लेना, आपको 1.5 से ज़्यादा मिनट लग जाएंगे। आपको वहाँ पे फिर बैठा दिया जाता है, इसलिए कुछ ऐसा ऐसा वर्ड बोला जाता है जो इम्प्रेसिव हो। ये सब तो आपको याद करने, इतने वर्ड तो आपको याद करके ही चलने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे टॉपिक पे बोलना है। तो मैं समझता हूँ कि वैसे लोगों से बचें जो रटा रट आपको करा रहे हैं या फिर जीडी टॉपिक करा रहे हैं, क्योंकि आपका भविष्य खराब कर रहे हैं। आप जीडी में आउट होते हो तो थोड़ी सी अफसोस होती है, इसलिए इतना ही पढ़े जितना ज़रूरी है, इतना ना पढ़ें। ओवर स्मार्ट ये नहीं कि जो बोल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आप सपोज आपके लिए कोई करा रहा है जीडी टॉपिक, तो क्या पता वो एसएसबी के लिए कराने लग गया, बैठ गया हो, या फिर वो गूगल से सर्च करके करा रहा हो आपके लिए, तो गूगल पे तो एसएसबी के लिए दिखाएगा, फिर उतना आपके लिए तो ज़रूरी होता नहीं। क्योंकि मैंने देखा, मैंने फेस किया ये सब। अब मेरे साथ जो भी बच्चे रहते हैं उन्होंने सारे बच्चे फेस किया है, कैसे होता है क्या होता है, मैंने पूरा समझा उसको। तो मैं समझता हूँ कि ये कैसे होता है क्या होता है। मैं भी बहुत सारे इंटरव्यू में गया हूँ, तो कैसे क्या होता है ये समझ होती है। बस उनका मेन मोटो आपके लिए ये होता है कि आप बोलते हो तो कैसे बोलते हो, हचकचाहट होती है, आपके पास थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, वो सब पे और ध्यान रखते हैं। आपकी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते कि आप ग्रामर कैसे बोल रहे हो, तनिक भी नहीं देते। उनका ये होता है कि आपका हाथ पैर काँप रहा है या नहीं काँप रहा है। हाथ पैर नहीं काँपना चाहिए, उसके लिए भी आउट करते हैं। बट बच्चों को लगता है कि मैंने ख़राब बोल दिया। भाई मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एयरफोर्स में एक बच्चे ही बोल रहे थे कि एक बंदा था जो स्टार्ट भी किया था, लास्ट भी किया था, कंटिन्यू। यदि 15 मिनट डिस्कशन होता है उसमें से 12 मिनट वही बोला था, मतलब अंग्रेज से आया था, फिर भी उसको बाहर निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था? क्योंकि वो उसका जो ये है ना, किसी भी टॉपिक पे इंटरप्ट करता था, कोई भी टॉपिक, मतलब एक लबलबाहट उसको बोल सकते हैं, एक जल्दीबाजी, उस कारण उसको निकाला गया था। तो वहाँ पे ये भी होती है कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वो ओवर स्मार्ट बन रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस, इसलिए निकाला गया था। तो ऐसा भी नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। धन्यवाद।